6 मार्च 2025 जंग का 7वां दिन। पूरी परिस्थिति देखिए उसी तरह से जारी है जैसे हमने पहले कहा था। जो बड़ी खबरें हैं उनमें यह है कि यूएई में इतना नुकसान ईरान ने कर दिया है कि वो अमेरिका से अपना निवेश हटाने वाले हैं। उसका क्या हुआ जो ट्रंप कह रहे थे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएई से आएगा अमेरिकन इकोनॉमी में। अमेरिकन इकोनॉमी तो बैठ जाएगी। और वैसे ही तेल में जिस तरीके की मार पड़ रही है, तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, जो ईरान का समुंदर है जिसको स्टेट ऑफ हुर्मुज भी कहते हैं, उसमें ईरान का पूरा कब्जा हो गया। और बहुत ज़बरदस्त एक तरीके से जो जंग है वो हिजबुल्ला और इजराइल के बीच चल रही है। देखिए अमेरिका से भी जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो अजीब अजीब से आ रहे हैं। और ये सिग्नल्स ऐसे हैं, संकेत ऐसे जब आते हैं अजीब से, तो उसका मतलब होता है कि कोई एक बड़ी सुपर पावर बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. अब इसमें देखिए अमेरिकन टेलीविजन के एक प्रमुख चैनल के एंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची से पूछा कि क्या आप डर रहे हो कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन ईरान का करेगा? तो उसने कहा नहीं, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और वो जो एंकर था वो आप देखिए कितना शॉक्ड है। एक और इस तरह की घटना हुई। यूएनओ में ईरान ने कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद नहीं किया है, लेकिन हां फिलहाल वो खुला भी नहीं है। ये जो देखिए प्रिसिशन है, बिल्कुल उसकी याद हमें आ जाती है जैसे हिंदी में हम लोग के सिनेमा में, हिंदी उर्दू सिनेमा में सलीम जावेद जैसे लिखते थे वन लाइनर्स। और उनके पहले भी वजाहत मिर्ज़ा और बड़े बड़े जो डायलॉग राइटर रहे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चरें लिखी हैं। और वो कैसे देखिए कि इंडो पर्शियन कल्चर एक इस रूप में हमने फिल्मों में देखा, आज वो हम उसी तरह की बातचीत यथार्थ में देख रहे हैं। इमाम खामनेई, शहीद इमाम खामनेई वही हैं जिन्होंने कहा था कि जहाजी बेड़ा अमेरिका का भले ही खतरनाक हो, उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है उसका डूब जाना। अब देखिए एक और वीडियो देखिए। इसमें एक कुवैती महिला चिल्ला चिल्ला के कह रही, लोग कह रहे हैं कि ईरान ने कुवैत में मारा तो वहां की जो जनता है वो नाराज है ईरान से। नहीं, यह महिला कह रही है कि अमेरिकन बेसिस क्यों है कुवैत में, इसीलिए ईरान मार रहा है और ठीक कर रहा है। क्योंकि हम लोगों से कहा गया कि हम इराक से तुम्हें बचाएंगे और इराक पे इन्वेजन किया गया, लेकिन हमसे पैसा लिया गया। अभी जो अमेरिकन बेसिस हैं कुवैत में, वो कुवैत की सरकार से पैसा देते हैं और कुवैत के जो जनता है उसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ता है। और इस महिला ने यह भी कहा कि जितने भी देश हैं खाड़ी के, ओमान, कुवैत और जिसको हम यूएई कहते हैं, कतर, बहराइन, ये सब अगर एक हो जाएं और इजराइल अमेरिका का मुकाबला करे तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। ये देखिए पूरा मूड है सड़क का। उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं कि जो आज तेल अवीव में, बिल्कुल तेल अवीव के अंदर कम से कम आज 2 से 3 स्ट्राइक ईरान ने की। और अभी ओवरऑल 21st वेव ऑफ अटैक सिंध, मतलब 28 फरवरी 2026 से आज 6 मार्च 2026 है, तो ये 21वीं वेव है। और इसमें कितना नुकसान तेल अवीव का हुआ है। कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसको आप आगे बढ़ाइएगा क्योंकि हमारा चैनल बढ़ना है। अभी देखिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है। उसके बाद देखिए हम अगर रिकैप करें जो आज जो 7वां दिन है उसका, अगर हम पिछले 24 घंटे में अगर हम रिकैप करें तो उसमें देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ अजीब से बयान आए कि अगला जो ईरान का सुप्रीम लीडर है वो हम तय करेंगे। तुम कैसे तय कर सकते हो? उसके बाद अजरबैजान में जो ईरान का एक ड्रोन गिरा, सेंटकॉम ने
पेंटागन से कहा है कि और ज़्यादा मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भेजो, सेंटकॉम जो कतर में है, और वहाँ से वो पूरे ईरान के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसको वहाँ से चला रहा है। उसने पेंटागन अमेरिका में जो अमेरिका की सेना का सबसे बड़ा दफ्तर है, उससे कहा कि हमारी कमी पड़ रही है और ज़्यादा ऑफिसर्स भेजो। उसके बाद जो जनरल डैन केन है, अमेरिका की चीफ ऑफ स्टाफ, उनका भी एक बयान आया अजीब सा, जिसमें उन्होंने पहले तो कहा कि ईरान को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फिर उनको कहना पड़ा अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। अब आप देखिए जो एक और खबर आई है कि हिजबुल्लाह के जो रदवान यूनिट के मेंबर्स हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मार 5 तारीख को, 5 मार्च को और 6 मार्च को 2 दिन लगातार हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स ने एक भयंकर मार की है, फिर मतलब इजराइल के ऊपर। उसके बाद देखिए जो मेजर गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ये सब सोच रहे हैं कि अमेरिका में निवेश हम नहीं करेंगे। ईरान ने अल सालेम एयरबेस जो कुवैत में है उसको सीधे टारगेट किया। फिर बापको जो फैसिलिटी है बहराइन की, उसको टारगेट किया। और बहराइन की जो हालत ये हो गई है कि मतलब पूरा का पूरा जो यूएस का जो आर्मी बेस, यूएस के आर्मी बेसिस हैं वो नष्ट हुए हैं, और जो कंपनी है, जो पेट्रोलियम कंपनी है बहरान की, वो भी नष्ट हुई। होता है कि जो दुबई और कुवैत और मतलब खास तौर पे दुबई और यूएई में जो होटलों पे ईरान ने हमला किया, वो क्यों किया? तो होटलों में हमला जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स बेसिस से अपने भाग भाग के होटल जा रहे थे। जैसे बहराइन में हुआ, वो एक जो अमेरिकन स्ट्रीट है वहां चले गए और वहां मार दिया ईरान ने। ये पहले हुआ था 2 मार्च को, लेकिन अभी जो 4, 5 और 6 मार्च को हुआ है, दुबई के कई होटल्स, फुजैरा के होटल्स, रसल खैमा के होटल्स, जहां भाग भाग के अमेरिकन सोल्जर्स जा रहे हैं, वहां पर स्ट्राइक हो रही है। और इसमें कितने अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं। कल अली लारिजानी, जो इस समय एक तरह से ईरान का सब कुछ देख रहे हैं सारा, वो हमने देखिए बहुत सारे शोज में डिस्कस किया कि मास्टरमाइंड है वो, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि 500 से ऊपर अमेरिकन सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या हताहत है। ये संख्या बढ़ भी सकती है, और इस संख्या को अमेरिका कभी मानेगा नहीं। जैसे इजराइल ने कभी नहीं माना कि उसके कितने सैनिक गाजा युद्ध में मारे गए, और बाद में वो अब बढ़ता चला गया। अब पता नहीं, अब कोई बोलता भी नहीं है। 1180 था, फिर अब पता नहीं कितना, वो जब गाजा ट्रूस हुआ, और अभी कितना है किसी को कोई आइडिया है नहीं दरअसल। उसके बाद अभी देखिए लेबनान में जो इजराइल ने बमबारी की, वो भी देखिए उतनी इफेक्टिव नहीं रही। जिस तरह से इजराइल ने माहौल बांधा था, उस तरह से लेबनान में वो बमबारी नहीं कर पाया, एक बड़ा फेल्योर रहा। फिर वेस्टर्न ईरान में जो अमेरिका और इजराइल ने 2 दिन से बम्बार्डमेंट करने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। और एक चीज और बताया आपको, एक और F-15 ईरान ने मार गिराया। देखिए कुवैत ने भी एक F-15, कुवैत ने एक और F-15 गिरा, ये चौथा है जो कुवैत में गिरा। और अमेरिका ने पहले जो 3 गिरे थे कहा था फ्रेंडली फायर, तो चौथा भी क्या फ्रेंडली फायर से गिर गया। कुवैत ने 4, मतलब कुवैत अमेरिकन F-15 को मार रहा है, फ्रेंडली फायर, 4 जहाज। नहीं, ये ईरान का काम है,
ये ईरान का काम है और इस पे ज़्यादा जो झूठ बोलने की जो, देखिए युद्ध जंग के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए, फैक्ट्स लोगों के सामने रखना चाहिए। फिर आप देखिए बसरा की जो इराकी पुलिस है, इसने अल जजीरा को बताया कि वो एक यूएस पायलट को ढूंढ रहे हैं जो इराक की एयर स्पेस के ऊपर एक और अमेरिकन जहाज हताहत, मतलब उसको नुकसान हुआ है और पायलट उससे पैराशूट से निकला। तो अभी कितने हो गए? एक ईरान में पहले हुआ था, एक ईरान में आज और हुआ, कुवैत में 4 हो चुके हैं, बसरा में 1, तो कुल मिला के 7 F-15 जहाज कहीं ना कहीं वो उनको नुकसान हुआ है। फिर 3 MQ-9 ड्रोन्स ईरान ने मार गिराए और ये यूएस ऑफिशियल ने CBS न्यूज को बताया। फिर जो ईरान का जो समुद्री हिस्सा है, जहां ईरान ने समुद्र का रास्ता बंद कर दिया है, तेल आ जा नहीं सकता, 90% ट्रैफिक खत्म हो गई और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, $80-85 प्रति बैरल बढ़ गई हैं। और हिंदुस्तान के लिए ये वार्निंग साइन है। हिंदुस्तान का जो इंपोर्ट बिल था, यानी उसने जितना तेल मंगाया था, अब आप ये सोचिए करीब 70-80 लाख करोड़ का, मतलब 786 बिलियन इंपोर्ट बिल इंडिया का टोटल था और उसका एक बड़ा हिस्सा उसमें तेल आयात किया था भारत में। और वो जो तेल आयात किया था वो 10 से 20 लाख रुपए का तेल आयात किया था भारत में। और वो जो $1 प्रति बैरल बढ़ता है अगर दाम तेल का दुनिया में, जो अभी 80-85 प्रति बैरल हो गया है, पहले 70-75 था, $1 प्रति बैरल बढ़ता है तो भारत का $2 बिलियन ऐड हो जाता है इंपोर्ट बिल में। $2 बिलियन कितना हुआ? ये हो गया, आप सोचिए, $1 बिलियन, ये हो गया करीब 1400 करोड़ रुपए। $2 बिलियन ऐड होता है $1 पे। अगर $10 बढ़ गया तो आप सोचिए क्या हालत होगी। और पेट्रोल से सब कुछ चलता है। फिर यहाँ पर यह भी बात आ रही है कि जो LPG, भारत 80% LPG अपना इंपोर्ट करता है, गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिससे घर का खर्चा चलता है, घर का पूरा खाना पीना चलता है। अब उसमें भी वो भी वहीं से आता है, खाड़ी से आता है, और वो बंद है, उसका बड़ा हिस्सा बंद है। भारत के पास रिजर्व्स हैं, तेल में भी रिजर्व्स है, 100 मिलियन बैरल्स हैं, लेकिन वो 30-35-40 दिन के लिए है। बहुत बड़ा संकट, महंगाई आसमान चूम सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हालांकि भारत ने जाके ईरानी दूतावास में कंडोलेंस दी, खामने अपनी व्यक्त की। मैं तो पहले ही दे आया था। देखिए 2 मार्च 2026 को मैं पहला भारतीय था जो इमाम खामनेई के प्रतिनिधि जो भारत में हैं, हकीम इलाही साहब, उनसे मैं मिला, अपनी किताब उनको प्रेजेंट की और मैंने भारत की तरफ से कंडोलेंस ऑफर किया। मैंने कहा कि मैं कंडोलेंस ऑफर, तब तक भारत की सरकार ने कंडोलेंस ऑफर नहीं किया था, और अब जाके भारत की सरकार ने कंडोलेंस ऑफर किया है। अमेरिका ने रियायत भी दे दी है भारत को कि तुम रशिया से थोड़ा कर लो ऑयल इंपोर्ट, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चल सकती है। भारत को देखिए, मैं हमेशा से कह रहा था, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू एनॉय इन ईरान। भारत ईरान को एनॉय नहीं कर सकता। अल्टीमेटली ईरान के पास ही आपको जाना पड़ेगा, और वही हुआ, क्योंकि रशिया, चाइना और ईरान इस समय पूरी तरह से एक साथ हैं। उसके बाद आप देखिए जो लार्ज स्केल, जो एक ये भी खबर आई, खुर्रम शहर 4 का एक, जो अब इमाम खामनेई तो शहीद हैं, इस समय है नहीं दुनिया में, उनका लेके जो एक्स हैंडल है, जो उन्हीं के लोग हैंडल कर रहे हैं, उसमें खुर्रम शहर 4 की इमेज आई, और ये आए कि वी आर ऑन द वे। यानी ईरान एक मैसेज दे रहा है कि अभी हमारे मुख्य हथियार अभी हमने इस्तेमाल नहीं किए। अभी जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इक्का दुक्का कुछ इस्तेमाल हुई है। 2 मार्च को जो बेत शमेश में, जिसमें कई इजरायली मारे गए, 20 से ऊपर लोग कह रहे हैं। उसके बाद अभी भी जो इजराइल में कितने लोग मारे गए हैं, अभी हाइपरसोनिक मिसाइल दूसरी इजराइल में छोड़ी गई कि नहीं, इस पर भी सवाल है। क्योंकि देखिए जो क्लस्टर म्यूनिशन है, जो आप देख सकते हैं एक साथ जो हवा में कई हिस्से हो जाते हैं मिसाइल, ये भी हाइपरसोनिक, और ये छोड़ी है। तो आज अगर इनको छोड़ा है ईरान ने, तो आज भी इजराइल में बड़ा नुकसान होगा।
जो हिजबुल्लाह से नुकसान हो रहा है वो एक अलग है, पर यह अलग है। उसके बाद इब्राहिम लिंकन कहाँ है? इब्राहिम लिंकन जो एयरपोर्ट कैरियर है, जो 340 किलोमीटर दूर था ईरान के मैरीटाइम, मतलब ईरान की जो समुद्री जो सरहद है उससे 340 किलोमीटर दूर था, वो अब 1000 किलोमीटर दूर चला गया, क्योंकि ड्रोन से एक अटैक हुआ उस पर। 347 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर चला गया है ईरान के समुद्री सरहद से। अब आप सोचिए, इब्राहिम लिंकन भाग खड़ा हुआ, ये एक सच्चाई है। फिर आप देखिए, जो किरिया हेडक्वार्टर्स हैं इजरायली आर्मी के, वहां पर भी ईरान ने हमला कर दिया। और अब देखिए, जो एक बात आ रही है कि नासा की सैटेलाइट ने कंफर्म किया है कि अली सालेम बेस कुवैत, उसके साथ साथ अल उदैद बेस कतर, फिर प्रिंस सुल्तान बेस सऊदी अरेबिया, इन सब जगह बहुत ज़्यादा ईरानियन मिसाइल चली और नुकसान हुआ ईरान को, नुकसान हुआ अमेरिका। फिर आप देखिए, जो 8 अभियान पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने चलाए इजराइल के खिलाफ। कितने इजरायली मारे गए अभी क्लियर नहीं, लेकिन 8 अभियान है। अपर गलीली में इजरायली ठिकानों पर रॉकेट से निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने। आईडीएफ के 11 बैरक, आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स, आईडीएफ के 11 बैरक को ड्रोनों के झुंड से निशाना बनाया। एकड़ जो शहर है इजराइल का उसमें राफेल कंपनी, ये वाली राफेल नहीं जिससे हमने जहाज खरीदा, फ्रांस वाली नहीं, इजराइल की अलग राफेल कंपनी, उसका जो सैन्य उद्योग है उसके परिसर में हमला किया। मरकबा शहर में सैन्य चौकी स्थापित करने के उद्देश्य से इजरायली सेना आगे बढ़ रही थी, तो उसको हिजबुल्लाह ने मार के उनकी वो कोशिश असफल कर दी। मरकबा लेबनान में है, वहाँ इजराइल अंदर बैठा हुआ है, कुछ 5 गांव में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद टाइबीरियस झील जो लेबनान में है, उसमें इजराइल ने एक अड्डा बनाया था, उस अड्डे को तबाह कर दिया गया। फिर एक और रॉकेट हमले में मरकबा से, जो मरकबा की तरफ एक भारी मात्रा में इजरायली वाहन आ रहे थे, उनको भी नष्ट कर दिया है। अब आप देखिए, इस पूरे सिनारियो का ओवरऑल जो अगर हम सम अप करें, आज डे 7 है, उसकी पहली रिपोर्ट है। मैं रात को एक और रिपोर्ट जारी करूंगा, कल मैं नहीं कर पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। आज 2 रिपोर्ट आएंगी, तो ये पहली और फिर दूसरी आएगी। और इसका जो बड़ा संदेश है, देखिए कि पूरी दुनिया सांस रोक के देख रही है इस महायुद्ध को, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था बदलने जा रहा है, और उसके साथ साथ ईरान के पास वो ताकत आ गई है कि वो मिडिल ईस्ट का चेहरा, नक्शा सब बदल दे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।